जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई और महत्वपूर्ण वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेंशन को लेकर के कुछ बदलावों के बारे में। यानी कि 1 सितंबर 2025 से आपकी पेंशन में 6 नए नियम लागू होने वाले हैं। क्या पूरी जानकारी है, क्या नए अपडेट है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। इसलिए वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती है। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताते हैं क्या नई अपडेट है और किस प्रकार से आप लोग इन सब चीज़ों का लाभ ले सकते हैं, क्या क्या आप लोगों को लाभ मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है 1 सितंबर 2025 से लागू 6 नए पेंशन के नियम। ठीक है, संक्षिप्त और आसान जानकारी। यानी कि भारत सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन के लिए 1 सितंबर 2025 से नए नियम लागू किए हैं। ये नए नियम पेंशन की प्रक्रिया को पारदर्शी, डिजिटल और लाभकारी बनाने के लिए लाए गए हैं। नीचे इन नियमों की मुख्य बातें और उसका असर भी मैंने पूरी वीडियो में बताया हुआ है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। ठीक है, सबसे पहले तो बात करें डिजिटल पहचान और केवाईसी अनिवार्य। यानी जो सबसे पहला नियम है, जो सबसे पहला बदलाव किया गया है, वो ये है कि डिजिटल पहचान और केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब सभी पेंशन धारकों को, चाहे आप किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ लेते हो, चाहे वृद्धावस्था, चाहे विधवा या फिर विकलांग, तो सभी पेंशन धारकों को आधार कार्ड व अन्य डिजिटल डॉक्यूमेंट देना जरूरी कर दिया गया है। हर महीने केवाईसी अपडेट कराना होगा। ठीक है, यानी कि आपको हर महीने अब केवाईसी अपडेट जाके कराना होगा। आधार को बैंक खाते से लिंक कराना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपकी पेंशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा हर 6 महीने में आपको जीवन प्रमाण पत्र, जिसको आप लोग लाइफ सर्टिफिकेट कहते हैं, जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जमा करना जरूरी कर दिया गया है। ठीक है, ये तो पहला नियम हो गया। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, यानी कि दूसरे नियम में क्या आप लोगों को बदलाव देखने को मिलने वाला है। यानी कि दूसरा नियम की बात करें तो पेंशन राशि में बढ़ोतरी, जो कि बहुत ही बड़ा अपडेट है। न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन जो है वो 2000 रुपये प्रति माह कर दी गई है हर राज्य में। यानी राज्य के अनुसार राशि अलग अलग हो सकती है। आप किस राज्य में रहते हैं, हर राज्य के ऊपर ये डिपेंड करता है किस राज्य में आपको कितनी पेंशन दी जा रही है। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम जरूर बताइएगा। अगली बात करें तो अधिकतम पेंशन राशि भी बढ़ाई गई है। अधिकतम यानी जो जितनी मैक्सिमम पेंशन राशि थी आपकी, वो भी बढ़ाई गई है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अब एक समान पेंशन मिलेगी। यानी आप किसी भी राज्य में रहते हो, एक समान पेंशन दी जाएगी, चाहे आप ग्रामीण या फिर शहरी दोनों क्षेत्र में रहते हो। ठीक है, तीसरा नियम है आपकी पात्रता और दस्तावेजों को लेकर के। यानी कि पात्रता और दस्तावेजों में नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं। आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो तो उसकी जो न्यूनतम आयु है वो 60 वर्ष की कर दी गई है। विधवा पेंशन की बात करें तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बेहद जरूरी है, बिना उसके आप लोग इसकी पेंशन नहीं ले सकते हैं। विकलांग पेंशन के लिए जो न्यूनतम विकलांगता है उसको 50% कर दिया गया बढ़ा करके। पहले साथियों ये 40% रखी गई थी। ठीक है, सभी जरूरी दस्तावेज जैसे कि आय प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, बैंक खाता, आधार, जीवन प्रमाण पत्र, ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं। ये सब आपके पास चाहिए, ये सब आपके पास होने चाहिए अगर आप पेंशन का लाभ लेना चाह रहे हैं। ठीक है, और साथ में इसको आपको समय से अपडेट कराना भी बेहद ज़रूरी है। तीसरा है ऑनलाइन भुगतान और प्रबंधन। यानी ऑनलाइन भुगतान और उसका मैनेजमेंट कैसे क्या है। तो पेंशन की राशि सिर्फ आधार से जुड़े बैंक खाते में ही आएगी। जो आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है, केवल उसी में आपके पेंशन का पैसा भेजा जाएगा। आवेदन, स्टेटस चेक, शिकायतें, सब कुछ ऑनलाइन आप लोग घर बैठे भी कर सकते हैं। आपको कहीं भी दौड़ा भागी करने की ज़रूरत नहीं है। पेंशन का स्टेटस और लिस्ट भी आप लोग ऑनलाइन ही माध्यम से देख सकते हैं। अगली बात करते हैं, पांचवा नियम है सत्यापन और फर्जी लाभार्थियों की जांच। यानी कि सरकार घर घर जाकर के सत्यापन करवा रही है। आप लोगों का सर्वे हो रहा है, घर घर सरकारी आदमी आ रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ ही मृत या अपात्र पाए गए लोगों की पेंशन बंद भी कर दी जाएगी। जो सरकारी सर्वे करवा रही है उसमें अगर कोई व्यक्ति मृत या फिर अपात्र पाया जाएगा तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी। फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सत्यापन जो है वो आपको सितंबर तक पूरा करना जरूरी है, वरना आपकी पेंशन रुक सकती है। यानी आपके लिए सत्यापन का समय दिया गया है वो सितंबर तक पूरा करना जरूरी है, वरना पेंशन जो है रुक सकती है। सितंबर का मतलब है किसी राज्य में जो है समय 30 सितंबर तक दिया गया है, कहीं पर 10 सितंबर है, कहीं पर अगस्त तक भी दिया गया है, 30-31 अगस्त तक। ठीक है, तो ये आप लोग अपने राज्य के हिसाब से देख सकते हैं कहाँ पर कितना समय दिया गया है, लेकिन सत्यापन सभी को पूरा करना जरूरी है, वरना पेंशन जो है आप लोगों की रुक सकती है। अब मुख्य बात करें, जो कि आप लोगों के मन में सवाल रहता है कि पेंशन कब मिलेगी। छठा और आखिरी सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि पेंशन कब मिलेगी हमारी। तो आपको बता दें, जिनका सत्यापन और डॉक्यूमेंट पूरे पाए जाएंगे उनकी पेंशन हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच में आपके खाते में भेज दी जाएगी। पिछली रुकी हुई पेंशन भी सत्यापन के बाद एक साथ मिल जाएगी। अगर आपकी इससे पहले की पेंशन रुकी हुई है
तो वो भी आपको सत्यापन के बाद भेज दी जाएगी। ठीक है, अब बात करें ज़रूरी बातें जो कि आपको ध्यान रखनी होंगी अगर आप एक पेंशन धारक हैं। सभी पेंशन धारकों को नए नियम मानने होंगे। जो भी ये 6 नए नियम लागू हुए हैं ये सब आपको मानने होंगे। दस्तावेज पूरे और आपको बिल्कुल सही रखने हैं, वरना पेंशन आपकी रुक सकती है। ऑनलाइन आवेदन और अपडेट की सुविधा का आपको निरंतर लाभ उठाते रहना है। किसी भी गड़बड़ी या समस्या के लिए ऑनलाइन शिकायत आप लोग दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने सुविधा दी है, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी आप लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बात करें कुछ ऐसे सवालों की जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए आपको मैंने बताया नज़दीकी सीएससी सेंटर, सरकारी ऑफिस या फिर ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके दस्तावेज पूरे नहीं है तो क्या करना है, तो पेंशन आपकी रुक सकती है। ठीक है, सही दस्तावेज आपको जल्द से जल्द जमा करने होंगे। जैसे ही आप सही दस्तावेज जमा करेंगे आपकी पेंशन वापस से भेजी जाएगी। पेंशन राशि कब मिलेगी, जैसा कि वीडियो मैंने पीछे भी आपको बताया 7 से 10 तारीख के बीच में अगर सत्यापन आपका पूरा हो जाएगा तो हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच में आपकी पेंशन आपके खाते में भेज दी जाएगी। मुख्य बात करते हैं जो निष्कर्ष है, यानी कि 1 सितंबर 2025 से लागू ये नए नियम पेंशन को ज़्यादा पारदर्शी और डिजिटल बनाएंगे। जरूरी है कि सभी पेंशनधारी समय पर अपने दस्तावेज अपडेट रखें और नए नियमों का पालन करते रहें ताकि पेंशन भी आपको निरंतर लगातार मिलती रहे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने परिचित पेंशनधारियों तक जरूर पहुंचाएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह के और इम्पोर्टेंट अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।